ये क्या है? दिस इज द एग्जांपल फॉर, बोलिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दैट इज टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ये दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जहां पर अपन फोर्स अप्लाई करते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है, तो पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? आर इज इक्वल टू एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस जेड यूनिट वेक्टर के। ठीक है, ओके धीरज, राइट ना? और फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस एफ वाई यूनिट वेक्टर जे प्लस एफ जेड यूनिट वेक्टर के हो गया, राइट? ठीक है, अब देखिए टॉर्क टाउ को आपको फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू फाइंड इट? आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? आई जे के। ओके, फिर क्या लिखेंगे? आर के एक्स वाई जेड का कंपोनेंट, तो एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? एफ के कंपोनेंट्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स को, कोएफिशिएंट्स को, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, राइट? अब देखो जो वहां स्टोरी सिखाया था वहां जरा अप्लाई कर लीजिए। यूनिट वेक्टर आई, ये दो डंडे, माइनस यूनिट वेक्टर जे, दो डंडे, प्लस यूनिट वेक्टर के, राइट? ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर के एंड दिस इज दिस। ओके, अब क्या करेंगे? क्या करेंगे धीरज? बोलिए, इसको ढक लेंगे, रिमेनिंग को लिख देंगे। ओके, रिमेनिंग को लिख देंगे, राइट ना? रिमेनिंग को लिख देंगे, तो इसको आप ढकोगे तो क्या बचेगा? वाई जेड एफ एक्स, सॉरी एफ वाई एफ जेड। ठीक है, ये क्या बचेगा? इसको ढकाना पड़ने, तो एफ वाई और ये एफ जेड। ठीक है, एफ जेड, राइट? अब ये जे है, तो जे के नीचे वाले को ढक दोगे आप, एक्स बचेगा क्या? वो एक्स जेड है ना? यहाँ पर क्या है? एफ एक्स, तो एफ एक्स से लिख दीजिए। यहाँ पर क्या है? एफ जेड, तो एफ जेड लिख दीजिए। ओके, सिमिलरली फिर क्या करोगे? के नीचे वाले को ढक देंगे, तो क्या बचा? देखिए जरा, एक्स वाई है ना? एफ एक्स एफ वाई, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आई यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लीकेशन, राइट? फिर इसका, तो y इंटू एफ जेड माइनस, ठीक है, एफ वाई इंटू जेड, एफ वाई इंटू जेड माइनस यूनिट वेक्टर जे। ओके, अब इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका और फिर इस दोनों का, बीच में साइन नेगेटिव, x इंटू एफ जेड माइनस एफ एक्स इंटू जेड। ठीक है, इंटू जेड। फिर इसका लिख लीजिए, प्लस यूनिट वेक्टर के इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? x इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स इंटू वाई। ठीक है,
x इंटू वाई, राइट। अब चलिए जरा दूसरा एग्जांपल, इस पर एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू बना लेते हैं जरा। मान लीजिए कि पोजीशन r इज इक्वल टू लिखा हो 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है। और f इज इक्वल टू है कितना 10i प्लस 20j, ठीक है, प्लस 30k, ठीक है। आपसे कहता है फाइंड टॉर्क, फाइंड टॉर्क टाउ। तो हाउ कैन वी सॉल्व इट, बोलिए जरा, क्या करेंगे जरा मजे लीजिए फटाफट, यहीं से स्टार्ट कीजिएगा। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। देखिए जरा, ये तो फिजिक्स तो है नहीं, ये तो यार मैथमेटिक्स है भाई, है ना। ओके, जल्दी जल्दी बोलिए अब जरा, आई जे के, ठीक। अब इसके कोएफिशिएंट से लिख देंगे 2 3 4, फिर फोर्स का लिखेंगे, राइट ना, 10 20 30, ठीक है, 10 20 30, ओके। अब आपकी मर्जी, ठीक है। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, ये वेक्टर लगाना जरूरी है, एरो लगाना जरूरी, वेक्टर का साइन है ये, यूनिट वेक्टर आई, है ना। अब डायरेक्ट लिखिए इसको, ठीक है, इसको ढक दीजिए, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पर क्या है 4, लिख देंगे 4, है ना। ये क्या है 20, ये क्या है 30, ठीक है, इस तरह से। फिर बीच वाले को नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे, क्या, नेगेटिव साइन के साथ में लिखेंगे, और उसके नीचे वाले को कवर कर देंगे, रिमेनिंग को लिख देंगे 2 4, ओके, 10 30, ठीक है, प्लस यूनिट वेक्टर के लिख देंगे, राइट। अब इसके नीचे वाले को कवर कर दीजिए, रिमेनिंग को लिख दीजिए, ठीक है, 2 3 10 20, ओके, राइट। अंजलि, अंजलि, अंजलि आपके मैसेज नहीं आ रहे। अनुज, वेरी गुड। अनुज, today your first day, don't worry, enjoy this class, okay, टेंशन नहीं लेने का। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, ये क्या है आई, ठीक है, आई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो देखिए 3 और 30 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, डायरेक्ट लिखिए 90 माइनस 20 इंटू 4 80, बिंदास, ठीक है। फिर साइन नेगेटिव हो जाएगा जे, ओके। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 इंटू 30 60 माइनस क्या हो जाएगा 40 प्लस यूनिट वेक्टर के, राइट, 2 इंटू 20, राइट ना, ये क्या हो गया 40 माइनस 30, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट हियर, आपको क्या मिला,
मैसेज करेगा, ये तो गलत है ना यार। श्रावणी गलत है कि नहीं है? श्रावणी देखो नाम तेरा ले रहा हूं, मधुरा ने मैसेज किया, वेरी गुड, है ना। ये ऐसे, ठीक है, मैसेज करते हैं आप लोग तो ऐसा लगता है कि क्लास में हैं, वरना तो बड़ा मुश्किल है कल्याणी, समझी? ठीक है। अब ये अपने पास एक न्यू टूल आया, इसी स्टाइल से पढ़ने का, इसी से सीखने का, है ना, समझ गए? इरिटेट विरिटेट नहीं होने का। ओके, चलिए जरा अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये टॉर्क हो गया, राइट। अब टॉर्क के सिवा कुछ और फिजिकल क्वांटिटी बताता हूं आपको, ठीक है। जरा देखिएगा, जरा देखिए, स्टार बनाइए, लीनियर वेलोसिटी लिखिएगा, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी is equal to cross product of angular velocity, and position vector, पोजीशन वेक्टर। अब इसको ना रेडियल वेक्टर भी बोलते हैं, रेडियल वेक्टर, ठीक है। अब देखिए जरा इसका मीनिंग क्या हुआ, व्हाट इज इट्स मीनिंग, राइट। देखिए जरा इसके मीनिंग क्या हो गए। अब एक पॉइंट, ये मान लो m मास का एक पार्टिकल है, क्या है, m मास का पार्टिकल। अब देखो जरा सा, मेरा मास बड़े काम का है, ये देखिए, ये जो है ना m मास का पार्टिकल है और ये एक रेडियस की तरह है। अब इसको हम मूव कराते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ओके जी, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है, ये जो बड़ा वाला जो कपड़ा है ना मास्क, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। और डंडा, वो जो उसको पकड़े हुए थ्रेड है, वो क्या हो गया, उसका रेडियल पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब एक साथ देखो, ये लीनियर वेलोसिटी भी कर रहा है और एंगल पर मूव भी कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी दोनों में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों को रोकता कौन है, दोनों को कंबाइंड कौन करता है, दोनों को कनेक्ट कौन करता है, अनघा रेडियल वेक्टर, रेडियस। इसीलिए देखो अनघा क्या होता है, ये ब्लॉक ऐसे सर्कुलर मोशन करता है, राइट। तो इस सर्कुलर पाथ पर इसकी क्या हो गई, लीनियर वेलोसिटी भी, ठीक है ना, हुई ना लीनियर वेलोसिटी। ओके, अब इसका रेडियल वेक्टर देश, ठीक है, ओके। और यहाँ पर सोचो जरा, ये पार्टिकल अम्मी के पास है, अब आया कहाँ, बाबा के पास, कुठे आले, बाबा के पास आले। तो ये रेडियस जो है एंगल बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, मान लो एंगल थीटा है, ठीक है। अब ये चाचू के पास आया, मान लो चाचू के पास, तो ये एंगल थीटा बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, बोलो जरा, बदलेगा ना। तो यहाँ पर थीटा को थीटा 1 लिख देता हूँ, और चाचू के पास आया तो ये एंगल थीटा 2 हो गया, यहाँ टाइम t1 है और इकरे टाइम t2, ठीक है। तो एंगुलर
है एंगुलर वेलोसिटी। वैष्णवी क्या होता है पता है? ओमेगा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1 बाय T2 माइनस T1। ठीक है, एक छोटा सा टेलर दे दिया मैंने तेरे को ताकि समझ में आए। ठीक है, ओके। मेरे को तो डायरेक्ट लिखना है यार, लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू r क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ पर राम जी, यहाँ पर क्या होता? ओमेगा क्रॉस आर। अब इसको उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे रे भाई, ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले ले यार तुम लोग। ठीक है, स्नेहा श्रावणी देखिए जरा, एक छोटा सा क्वेश्चन सनाया, छोटा सा क्वेश्चन हो जाए तो देखिए, आपको दिया है ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब देखो इसका यूनिट जो होता है ना ओमेगा का, वो क्या होता है पता है? रेडियन पर सेकेंड। क्या यूनिट होता है श्रावणी? बोलो, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है सृष्टि, सृष्टि मेरी आवाज सुनाई दे रही तेरे को कि नहीं? तो रेडियन, रेडियन को केवल रेड लिखते हैं, पर सेकेंड। ठीक है, ओके। और r इज इक्वल टू कितना है पता है? 0.2i। ठीक है, प्लस 0.3j प्लस 0.4k। ठीक है, 0.4k। तो फाइंड वेलोसिटी, ये किसमें है? मीटर में, राइट। नाउ फाइंड वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ओमेगा क्रॉस आर। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं मैं। अजी कुछ तो बोलिए। ओमेगा क्रॉस आर, देख लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे पीपल? आई जे के। अब देख बेटा राम, लाइफ में आई नंबर 1, लाइफ में आई नंबर 1, राइट ना? बाबा का एड्रेस आई पर डिपेंड करता है, पहले ही बता दिया मैंने, समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर आई कैसे है? नंबर 1। इलेक्ट्रिक करंट में आई नंबर 1 है कि नहीं है? देख ले प्रूफ, राइट। तो आई, अब देख यहाँ पे ओमेगा पहले, अब देख यहाँ जो पहले रहेगा ना उसको सेकेंड लाइन में लिखेंगे भाई। ठीक है, और बाद वाले को नीचे लिखेंगे। तो ओमेगा का कॉफिशिएंट, ओमेगा के लिए आई जे के का कॉफिशिएंट क्या है? 1 2 3। ठीक है, और फिर रेडियस बाद में है, राइट ना? तो इसके आई जे का कॉफिशिएंट नीचे लिखेंगे 0.2 0.3 0.4। ठीक है, ओके। जेई वाले बच्चे इन सब चीजों को अभी से ध्यान देते जाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि आपको थोड़ा लंबा जाना पड़ेगा, समझ गए? नीट वाले बच्चे को क्या होता है, जैसे सर्कुलर पाथ जो है ना उसका रेडियस छोटा होता है, तो उनको चक्कर ज्यादा लगाना है, ठीक है ना? आपका जो रेडियल पाथ है ना वो बहुत बड़ा है,
ठीक है, तो इन सब चीजों को सीखते हुए जाइएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए चलिए जरा भाई को जरा फटाफट सॉल्व कीजिए, धन धनाधन, जल्दी जल्दी। अब जरा दिस इंटू दिस माइनस दिस, राइट ना, ये 2 इंटू 0.4 तो 0.8, साइन क्या होता है बीच में माइनस का, संगा वाला 0.3 इंटू 3 तो 0.9 माइनस यूनिट वेक्टर के। ओके, अब इसको ढक लीजिएगा प्यार से, ठीक है अनुज। 1 इंटू 0.4 तो 0.4, 0.2 इंटू 3 तो क्या हो गया -6, 0.6 रे बाबा, 0.6, ठीक है। ऋतुगंधा प्लस यूनिट वेक्टर के, जल्दी जल्दी ये कवर कर लेंगे। 0.3 माइनस 0.41 तो वेलोसिटी वेक्टर v इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस, अब ये 0.1 आई माइनस 0.2 j माइनस 0.1 के, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ओके, अब जरा एक और एग्जांपल ले लो यार, है ना। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, तो ऐसे देखिए जरा, इट विल बी प्लस 0.2 जे नो, आउटसाइड ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन है। ब्रैकेट, हाँ यार, तो वो प्लस हो जाएगा, सॉरी, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी वेरी मच थैंक्स, ठीक है। सिद्धांत को क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है भाई। ए भाई, तुम लोग क्लास ज्वाइन किया कर बढ़िया से, क्योंकि क्या होता है, रॉय सर कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ना वो रिकॉर्डिंग करना भूल जाते, राइट ना, समझ गए, तो ध्यान रखिएगा ये सर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। अब देखिए एक और नई चीज सीख लीजिए, नई चीज सीखिए जरा। लीनियर मोमेंटम की तरह क्या होता है पता है, एंगुलर मोमेंटम, और ये आपको बहुत परेशान करेगा आगे चल करके, ठीक है। वेक्टर, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, इस पर कमांड हो गया तब तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल सच्ची बता रहा हूं, बल्ले बल्ले हो जाएगा, राइट ना। तो जेईई मेंस का मॉडरेट क्वेश्चन और नीट का टफेस्ट क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और इसका इंपॉर्टेंस आगे आपको मालूम चलेगा जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब। ओके, तो चलिए, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर, ओके, एंड फोर्स वेक्टर, फोर्स, सॉरी क्या है, कहां चला गया मैं, ए भाई, एंड लीनियर मोमेंटम, एंड इसको यहां ले आइए, ठीक है, एंड लीनियर मोमेंटम
पोजीशन वेक्टर हो गया क्रॉस p। ठीक है, जैसे प्लानेटरी मोशन वगैरह करते हैं ना जब हम लोग, राइट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ गए। टाइटन रिवॉल्व्स अराउंड, टाइटन किसका है, सब प्लैनेट, कोई बोलेगा मेरे को? टाइटन रिवॉल्व्स अराउंड सैटर्न का है क्या? शायद सैटर्न का ही है। डिवोस फिवोस तो इसका है, मार्स का, है ना? ओके, तो देखिए उसके चारों साइड चक्कर लगाता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए ये सब फार्मूला अप्लाई करते हैं। और तो और बताता हूँ आपको, आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, मुझे याद है, मुझे पता चल गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड दी, बोलिए यार, तुम लोग बोलो ना, मेरे को आवाज आ जाएगी, वहीं से बोलो तो। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उनके ये एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, बोथ आर, और तो और जानते हो मजे की बात, बोहर बाबा ने ना यही एंगुलर मोमेंटम वाला जो वो दिया ना पोस्टुलेट, आपको सर ने पढ़ाया होगा, बोर मॉडल इज बेस्ड ऑन 3 पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पहला वाला पोस्टुलेट जो है, 1 नंबर का पोस्टुलेट, वो किसका है? रुदरफोर्ड का। और 3 नंबर का जो पोस्टुलेट है ना, वो एनर्जी वाला, when some energy given to atom, then electron revolves that energy and jumps from higher energy level to lower energy level, upper energy level. ठीक है, and after some times it returns back and emits energy equal to energy difference between them, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो किसने दिया जानते हो? प्लांक बाबा का है। ठीक है, तो बोहर बाबा का कौन सा है? बोर पोस्टुलेट क्या है? वो जो सेकंड पोस्टुलेट है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। ठीक है, समझ गए प्यारे? तो वहां जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है, इसी फॉर्मूले से बनता है। ठीक है, तो चलिए आगे, L is equal to R क्रॉस P। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? L is equal to, जरा क्या कीजिए, आज इसको IJK, ईसा जरीना करीना, ठीक है, ईसा जरीना करीना, राइट। वैसे ईसा जरीना करीना मेरे को मजा नहीं आता रे भाई। ठीक है, दूसरे लोग बोलते हैं इसको ईसा जरीना करीना, आजकल नए नए लड़के बोलने लगे हैं कैटरीना। ठीक है, समझ गए? अब मेरे को उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को तो आई में इंटरेस्ट है भाई, आई जे। अब यहाँ इसके लिए क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। ठीक है, पी के लिए क्या लिख दोगे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, ठीक है, राइट। अब इसके आगे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे समझ से मेरा जो नहीं आ रहा, अभी तो बहुत टाइम है, कराने दे जरा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग
क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हैं। ओके राइट। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स में फिर से इन करना चाह रहे हैं। तो आपके पास केवल 2 दिन है ना। सैटरडे को फुल टॉस आप लोग तैयारी कीजिएगा, क्योंकि इस बार 3 चैप्टर का टेस्ट है, राइट ना। 3 मतलब हाँ 3 चैप्टर हो गए ना, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स और बायो के। ओके ठीक है, तो आप लोगों को सैटरडे का टाइम दे देंगे हम लोग। ठीक, दूसरी बात क्या होता है कि अभी कई बच्चों को देखता हूँ जो बेसिक चीजें, अभी आपके सीनियर आते हैं डाउट पूछने के लिए, तो क्या होता है कि जो बेसिक जो है ना, बेसिक यदि गड़बड़ हुआ तो मुश्किल हो जाता है। अब बेसिक मतलब फिजिक्स में क्या बेसिक का मतलब केवल ये है कि भैया जो मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जरा सा हम लोग फिजिक्स में आज ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, कहां हमको परेशान करता है, उसकी बात करेंगे। ओके जी, ओके। तो चलिए जरा ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग थोड़ा सा मजे लेंगे। ओके, आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। साइड हेडिंग मारिए, वेक्टर के बाद ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ओके जी। ट्राइगोनोमेट्री, अब यार ट्रिगोनोमेट्री क्यों बोलते हैं? मराठी और हिंदी, गुजराती, पंजाबी, ठीक है, बंगाली, इस सब में इसको त्रिकोणमिति बोलते। त्रिकोणमिति मी करेक्ट है? अनेका डू यू नो मराठी? त्रिकोणमिति, तो ये त्रिकोणमिति, राइट ना। तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण, 3 एंगल से मिलकर के जो चीज बनता है उसकी जो स्टडी हम करते हैं उसी को ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, और 3 एंगल बनाने के लिए आपको 3 साइड्स चाहिए। क्या चाहिए? 3 साइड्स। और उस 3 साइड्स में रेशो को बताने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशोज पढ़ते हैं हम लोग, नहीं? ठीक है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज पढ़ते हैं। ओके, तो फिजिक्स में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग देखे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर में जैसे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के आप एक स्टेप भी फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ा हम यहाँ डिस्कस करेंगे। केवल स्टार बना करके आप लोग जानते हो कि यहाँ पर दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, इसको ओरिजिन पॉइंट लेते हैं और ये मान लीजिए आपका फ्रेंड पप्पू है। ठीक है, आपका फ्रेंड पप्पू t = 0 टाइम पर ये पॉइंट P पर है। ठीक है, और पप्पू का पॉइंट O से ये जो डिस्टेंस है ना OP = A है। OP = कितना है? A, राइट। अब क्या हुआ, पप्पू के मन में घूमने की बात आई, तो लेकिन पप्पू के गले में एक रस्सी बंधा हुआ था। क्या बंधा
बंधा हुआ था, लोग जानते हो, रस्सी बंधा हुआ था जिसका लेंथ a था, राइट। पप्पू जब दौड़ना शुरू किया तो बेचारा भाग तो नहीं पाया, यहाँ पर किसी टाइम t पर पप्पू Q पॉइंट पर आया, ठीक है, ओके। किसी टाइम t पर पप्पू कहाँ आया, यहाँ पर आया, राइट ना। t टाइम पर पप्पू यहाँ पर आया। अब आप ही बताओ कि पप्पू जब p से q पर आया, p से q पर आया, तो ये जो रस्सी है ना, रस्सी कुछ डिस्टेंस कवर किया। अब इसको क्या डिस्टेंस कहें, क्या कहें भाई, बड़ा मुश्किल मामला है यहाँ पर। ये रस्सी OP अब क्या बन गया, OQ बन गया। OQ का भी लेंथ में कोई चेंज नहीं, OQ के लेंथ में कोई चेंज नहीं है अनगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, राम जी बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो मनुष्य ने ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, अथर्व जानते हो, उसने ये नए सब्जेक्ट की खोज कर दी, राइट, त्रिकोणमिति, ओके, समझिए। अब क्यों कर दी, तो जरा देखो भाई, पप्पू का पोजीशन बताना था, राइट ना, ओके। तो जो पुराने लोग थे वो क्या बोलेंगे, उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि OP = A, OA = A, ठीक है, राइट ना। अब मामला बनेगा, ये एंगल का मामला आएगा, ठीक है, ओके। तो दो लाइंस के बीच के स्पेस को प्लेन एंगल बोलते हैं। दो लाइन, अब तुम जरा सोचो जरा, ये लाइन, दो लाइन ऐसा हो या ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसे भी हो, ये ऑलवेज क्या रहेगा, एक ही प्लेन में होगा। इसीलिए दो लाइन जब एंगल बनाएगा तो उसको क्या नाम देंगे, प्लेन एंगल। क्या नाम देंगे, बोलो, प्लेन एंगल, ठीक है। दो लाइन के बीच जो स्पेस होता है, दिस स्पेस इज नोन एज एंगल। तो पप्पू ने क्या किया, ये एंगल सबटेंड किया पॉइंट O पर, और कुछ नहीं किया, वो तो बेचारा जितने डिस्टेंस पे था उतने पे है ना। तो ये एंगल सबटेंड किया पप्पू ने, राइट। अब पप्पू का पोजीशन बताना पड़ेगा, देखिए। अब Q से एक परपेंडिकुलर डाला, QM। जैसे Q से एक परपेंडिकुलर डाला आपने, QM, ठीक है, ओके। तो एक साथ आपको ढेर सारी चीजें मिल गई, राइट। ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब क्या मिल गया, देयर आर 3 साइड्स। अब ये एंगल जो है वो 3 साइड्स को कनेक्ट किए हुए है, एक एंगल 3 साइड को कनेक्ट किए हुए है, ठीक है। अब कौन आएंगे, बाबा पाइथागोरस, ठीक है, आप लोगों के फेवरेट बाबा, समझ गए ना, पाइथागोरस, राइट। तो बाबा पाइथागोरस आए तो उनने क्या बोला जानते हो, उनने ये बोला कि भैया पार्टिकल पप्पू उठे गेले, कहां से था, कहां था पहले, O पर, माने P पर, उस लाइन को मिलाने वाला लाइन को क्या बोलो, बेस, B फॉर बेस, B फॉर बेस, बेस क्या हो गया, फंडामेंटल, राइट ना, उसको क्या मान लो, बेस, ओके।
तूने यहाँ पर क्या किया, पोजीशन बताने के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसको उसी नाम से बोल दो। तो ये क्या हो गया, बेस। ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप लोग जानते हो, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, बाबा पाइथागोरस। ठीक है, अब ओ क्यू, ओ एम और एम क्यू में रिलेशन बताना है भाई। ठीक है, तो देखो जरा, अब इसके लिए क्या है, वो रिलेशन बताना, मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, यही ना, किसी के पास ज्यादा पैसा किसी के पास कम पैसा। ठीक है, राइट ना, ओके। तो ये रिलेशन वाली बात हुई। तो रिलेशन क्या होते हैं, रेशोज से एक्सप्लेन किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर रेशोज में केवल 3 चीजें हैं, साइन और, वो 3 चीजें भी नहीं यार, केवल 2, साइन और कॉस। ठीक है, ओनली साइन एंड कॉस, और सब तो डेराइव्ड है। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या हो गया, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आप लोग जानते हो, पी बाय एच, एम क्यू बाय ओ क्यू। ठीक है, सी फॉर कोऑपरेशन, सी फॉर कॉस, सी फॉर कोऑपरेशन, सी फॉर कॉस। समझ गए, जो 2 लाइन एक दूसरे को कोऑपरेट करके एंगल बनाता है, उसके बीच के रेशियो को कोसाइन बोलते हैं या कॉस बोलते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच, ओके जी, ओ एम बाय ओ क्यू, स्टोरी खत्म, टेनिस मामला। इसके बाद क्या है, अरे यार इसके बाद तो इस दोनों को डिवाइड कर दोगे तो 10 मिलेगा। ठीक है, सभी को उल्टा कर दोगे, साइन को उल्टा करोगे तो कॉसेक मिलेगा, कॉस को उल्टा करोगे तो सेक मिलेगा, और 10 को उल्टा करोगे तो कॉट मिलेगा। है कि नहीं है, यही बात है ना, 10 को उल्टा करेंगे तो कॉट मिलेगा। हमारी स्टोरी खत्म, मेरे को केवल साइन और कॉस से मतलब है। ठीक है, जिसको साइन और कॉस पता वो आगे कर ही लेगा, बल्ले बल्ले जय राम। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में आप, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये पढ़ाऊंगा मैं अभी। उसके बाद आप लोगों को फिजिक्स की सैर कराना शुरू कराऊंगा। ठीक है, तो अभी आपका कुल मिला करके कहिए तो फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुआ, समझे ना। ओके, तो आज की मुलाकात बस इतनी, जय हिंद। ठीक है, उसी आप लोग जानते हो, इसी ग्रुप पर आपको केमिस्ट्री सर का, मैथ्स सर का, बायो सर का, सबका लिंक मिल ही जाता है। तो अब कल मिलते हैं, जय हिंद अगेन। जय हिंद सर।